नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट के इस चुनावी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के चुनावी नतीजों का सबसे सरल विश्लेषण यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की टीम ने जबरदस्त कमबैक किया है, झारखंड में हेमंत सोरेन रिटर्न्स और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपना जलवा कायम रखा है। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने कमाल कर दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने आज एक नया फॉर्मूला दिया है जिसका नाम है 80-20, जिसमें 80% सीटें बीजेपी गठबंधन को उन्होंने दे दी और सिर्फ 20% सीटें कांग्रेस गठबंधन को दी हैं। इस देश के बड़े बड़े चुनावी पंडित, अपने आप को चाणक्य जैसा चतुर समझने वाले बड़े बड़े नेताओं को दूर दूर तक महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत का अंदाजा था ही नहीं, और ये सब इसी गलतफहमी में रह गए कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ये टीम मैच हार रही है। सबसे बुरा हुआ उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे बड़े नेताओं के साथ, जिन्हें जनता ने बता दिया कि अब वोटर का मन इनसे भर चुका है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अब महाराष्ट्र की जनता असली शिवसेना और असली एनसीपी मानती है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन ने 288 में से 234 सीटें जीत ली और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ 48 सीटें ही जीत पाया। और महाराष्ट्र में एक हैं तो सेफ हैं का नारा जबरदस्त तरीके से गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे फॉर्म में थे, जबरदस्त उन्होंने भाषण दिया है और आज कांग्रेस की उन्होंने जबरदस्त आलोचना की है। अब जल्दी से अपना विश्लेषण शुरू करते हैं आज के चुनावी नतीजों का। पहली बात, यह बीजेपी का कमबैक नंबर 2 है। पहला कमबैक लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में हुआ और दूसरा कमबैक आज महाराष्ट्र में हुआ, और ये वो दोनों राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और ना तो हरियाणा में किसी ने यह सोचा था कि बीजेपी ऐसा कमबैक करेगी, और ना ही महाराष्ट्र में किसी ने यह सोचा था। इसलिए देश के जितने बड़े बड़े चुनावी पंडित हैं और देश में जितने बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो अपने आप को चाणक्य से भी चतुर समझते हैं, उन सबको बीजेपी ने गलत साबित कर दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं था। दूसरी बात, ये नतीजे बताते हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनाया था इस साल के शुरुआत में, वो माहौल टेम्परेरी था। जो माहौल लोकसभा चुनाव के आसपास बना था वो टेम्परेरी था। जब वर्ष 2024 की शुरुआत हुई थी, याद कीजिए, तब राहुल गांधी अपने उफान पर थे। सोशल मीडिया पर उनके व्यूज लगातार बढ़ रहे थे, लोकसभा में उनके भाषणों की बड़ी चर्चा हो रही थी और उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसे देखकर लगता था कि अब देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार डोलने लगी है। लेकिन जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है, वैसे वैसे देश में राजनीति का माहौल भी बदल रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी अपने उफान पर हैं। और आपको यह पता चलेगा कि जो नेता लंबी रेस के लिए नहीं दौड़ते, उनके द्वारा बनाए गए माहौल बहुत जल्दी फीके पड़ जाते हैं, और राहुल गांधी के साथ भी शायद यही हो रहा है। उनका माहौल टेम्परेरी लग रहा है और मोदी का जो माहौल है ये परमानेंट लग रहा है। महाराष्ट्र के नतीजों में असली और नकली का फैसला अब हो चुका है। महाराष्ट्र में 51 सीटें ऐसी थी जहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें 35 सीटें एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जीत ली और सिर्फ 15 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीती, और आम जनता ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अब असली शिवसेना मान लिया है। इसी तरह कुल 37 सीटें ऐसी थीं जहां शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार की एनसीपी के बीच सीधी टक्कर थी। इनमें से 28 सीटें अजित पवार की एनसीपी ने जीत ली और सिर्फ 7 सीटें शरद पवार की एनसीपी ने जीती, और आम जनता ने अजित पवार की एनसीपी को असली एनसीपी मान लिया। तो यह असली नकली की लड़ाई, अदालत में चाहे जो मर्जी फैसला हो, लेकिन जनता ने इस फैसले को आज ही कर दिया और बता दिया कि वो किसे असली एनसीपी मानती है, किसे असली शिवसेना मानती है। इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसने ज्यादातर सीटों को खराब कर दिया। 101 में से सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस जीत पाई, जबकि पिछले चुनाव में उसने 44 सीटें जीती थी। कितनी सारी सीटें कांग्रेस ने खराब कर दी इस गठबंधन के लिए, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। 101 में से सिर्फ 15 सीटें जीती हैं। वोट परसेंट है सिर्फ 12%। इसके अलावा पिछली बार कांग्रेस का वोट शेयर था 15%, जो घटकर इस बार रह गया 12%। और
जो इस गठबंधन की बुरी हालत हुई है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी सीटें खराब कर दी। क्रिकेट की भाषा में कहें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा गेंद खेली और सबसे ज्यादा गेंदें बर्बाद की और रन सबसे कम बनाए। यह स्थिति तब हुई जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने 7 रैलियां और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें राहुल गांधी ने सेफ का मतलब तिजोरी बताया था और इस तिजोरी से उन्होंने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर निकालकर दिखाई थी। इसके बावजूद महाराष्ट्र में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। यानी अडानी का यह मुद्दा कम से कम महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं चला। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने मिलकर 48 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन में अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ही 54 सीटें जीती हैं। यानी एकनाथ शिंदे की एक अकेली पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ गई। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई है। मराठवाड़ा की 47 में से 42 सीटें, विदर्भ की 60 में से 47, पश्चिम महाराष्ट्र की 70 में से 54 सीटें बीजेपी ने और उनके गठबंधन ने जीत ली, जबकि इन सभी क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन ने सिर्फ 30 सीटें जीती। केवल मुंबई एक ऐसी जगह है जहां इंडिया गठबंधन ने थोड़ी सी टक्कर दी है। मुंबई की 36 में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती और 14 इंडिया गठबंधन ने जीती है। बीजेपी को इस बार ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोट मिले हैं। ग्रामीण महाराष्ट्र की 173 में से 145 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती और सिर्फ यहां 23 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। शहरी महाराष्ट्र की 115 में से 89 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती और सिर्फ 25 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। तो शहर और गांव का भी आपने ब्रेकअप देख लिया। दूसरा, आज के नतीजे ये भी बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने शायद मुस्लिम वोटों के चक्कर में हिंदू वोटों का भी नुकसान कर लिया। उद्धव ठाकरे ने सोचा होगा कि अगर वो हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, बीच के रास्ते पर चलेंगे, तो इससे उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही और उन्हें ना तो हिंदुओं के वोट मिले और ना ही मुसलमानों के वोट मिले और कांग्रेस के मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुए और ये सारे जो वोट हैं ये उद्धव ठाकरे से छिटक कर दूर चले गए। और जो हिंदू वोटर उनका हुआ करता था, जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में उनका कोर वोटर माना जाता था, वो वोटर भी उन्हें छोड़कर चला गया। इससे यह पता चलता है कि जनता आज भी विचारधारा को देखती है। अगर आपने कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा को बदल लिया है तो देश की जनता इसे पसंद नहीं करती और उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा को बदल लिया था। यानी सत्ता पाने के लिए जो गठबंधन होते हैं वो जनता को पसंद नहीं होते। जनता आज भी विचारधारा जरूर देखती है। महाराष्ट्र में कुल 22 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% से ज्यादा है और इन सीटों पर हिंदुओं के वोट बंटने से बीजेपी ज्यादातर चुनावों में हार जाया करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इन 22 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 10 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें जीती। सोचिए, जिन जगहों पर मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा हैं वहां भी बराबर की टक्कर है। और इनमें भी भिवंडी पश्चिम की जिस सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, अंधेरी वेस्ट में 27% मुस्लिम वोटर्स, बांद्रा वेस्ट में 23% मुस्लिम वोटर, वहां भी बीजेपी जीत गई। और बीजेपी को यह जीत इसलिए मिली क्योंकि इन सीटों पर हिंदू वोट एक हो गए, विभाजित नहीं हुए। इनमें अंधेरी वेस्ट वही सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक थे जिनकी पिछले महीने हत्या हो गई और इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था और सलमान खान भी इसी अंधेरी वेस्ट सीट के वोटर हैं। वो भी वोट डालने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन यह सीट भी वो हार गए। झारखंड में ना तो घुसपैठ का मुद्दा चला, ना ही भ्रष्टाचार का। जेल से लौटे हेमंत सोरेन को आदिवासी वोटरों की पूरी सहानुभूति मिल गई और महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की मैया सम्मान योजना से महिलाओं के जबरदस्त वोट भी उनको मिल गए। बीजेपी के पास झारखंड में ना तो नेतृत्व था, ना कोई चेहरा था और जो नेता थे भी वो आपसी लड़ाई में व्यस्त रहे और बीजेपी की इस टीम ने, सब लोगों ने मिलकर बीजेपी को यह जीता हुआ मैच हरवा दिया। बीजेपी को इसकी विवेचना जरूर करनी चाहिए कि झारखंड में वो इतना आसान जीता हुआ मैच कैसे हार गए। झारखंड में हेमंत सोरेन के गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती, जो 2/3 बहुमत से ज्यादा है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने
4 सीटें जीती हैं। बीजेपी गठबंधन ने सिर्फ 24 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी को 21 सीट मिली। बीजेपी की सीटें 2019 से भी कम हो गईं और उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन को 45% वोट मिले, जो पिछली बार से 7% ज्यादा है।